देखिए, लाइफ अनसर्टन है। हम सबका जीवन परिवर्तनशील है। कल क्या होगा हमें नहीं पता। हम सफलता की सीढ़ी चढ़ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो आप कभी गिरकर संभल नहीं पाएंगे। जो हम रोजाना महसूस करते हैं, हमारा स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इस कहानी का एक दर्दनाक अंत है। ज्योतिष विज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है। यह हमारा पौराणिक भौतिक विज्ञान है, हमारा फिजिक्स है, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। और इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी कल्याणी जी, आपकी बातें पुरातन काल और वर्तमान काल के बीच एक पुल का काम करती हैं। और आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस से ही पूरे स्टूडियो में एक पॉजिटिविटी का आभास होता है। थैंक यू। और आज आपने खूबसूरत सी ये ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। आज सैटरडे है ना। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हमें वार के हिसाब से अपने कलर्स पहनने चाहिए। अगर हम वार के हिसाब से कलर्स पहनते हैं तो हमारे ग्रह हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और देखिए, आज आपने भी ब्लू पहना है। तो कल्याणी जी, हम अब शो के आखिरी कॉलर को लाइन पे ले रहे हैं। हेलो, मेरा नाम कुणाल है। हाँ कुणाल जी, अपनी समस्या बताइए, कल्याणी जी सुन रही हैं। नमस्ते कल्याणी जी। जी नमस्ते। कल्याणी जी धन्यवाद। 1 महीना पहले आपने मुझे जो उपाय बताए थे मैं वैसा ही किया, मेरा प्रमोशन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो कुणाल जी। जो उपाय मैंने आपको बताया है उसे करते रहिए। देखिएगा, आपके ऑफिस में आपको ऐसे ही सफलता मिलती रहेगी। थैंक यू कुणाल जी। तो दर्शकों, समय आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए हमारा शो कल्याणी जी के साथ। मैम देखिए, ये जो सुपर जिम है ना, बस उसके बगल में ही है मेरी शॉप, डिंपल बेकरी। हाँ, आप आ गए क्या? 1 सेकंड मैम, मैं आ रही हूँ। रुकिए, मैं बाहर आ रही हूँ। आप इधर ही है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे ना जो सुपर जिम है ना। हाँ, बस मैं बाहर ही खड़ी हूँ। मैम सामने ही, आपको दिख क्यों नहीं रहा है? क्या कैंसर? मैम मेरा केक रेडी है, आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? मेरा केक खराब हो जाएगा। अरे हेलो, क्या हुआ डिंपल? हाँ, 2 किलो का केक का ऑर्डर था, इतनी मुश्किल से मिला था, वो भी कैंसिल कर दिया। पता नहीं मम्मा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारी दुकान में किसी ने कुछ तो किया है। क्या फालतू की बात कर रही है? चल मैं खाना लाई, खाना खा ले। माँ आप समझ नहीं रही हो, मैं बस सच कह रही हूँ। खाना खा ले बेटा। माँ प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सही कह रही हूँ। डिम्पल, ये तेरा वहम है। नहीं है मैम। काम धंधे में नफा नुकसान होता रहता है डिम्पल। आइए मैडम, ये वही दुकान है जहाँ से मैंने केक खरीदा था। क्या बात है, क्या हुआ? जो केक मैंने यहाँ से लिया था, उस केक में कांच के टुकड़ों का चूरा मिला है। मैडम, मेरे बच्चे के बर्थडे पार्टी में जिन जिन बच्चों ने ये केक खाया वो सब खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। मैडम गिरफ्तार कीजिए इन्हें। मैम ये झूठ बोल रहा है। 7 बच्चे हॉस्पिटल पहुँच गए उस केक को खाकर। चलो, सर ने तुम्हें बुलाया है। अरे लेकर जाइए। मेरी बेटी लेकर जाइए। ये झूठ बोल रहा है मैम। अरे मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं रे, वीडियो कॉल नहीं करूंगी। तू फालतू डिमांड करेगा। इसी कॉल पे बोल जो बोलना है। रेनू, चल मस्का मत लगा। कब से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा है? सॉरी मैडम। ये अंडा गार्डन में कहाँ से आया? हम तो खाते नहीं है। कहीं हमारे पीछे से तूने? अरे नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर आया कहाँ से? मुझे नहीं मालूम मैडम। तू रुक, मैं देखती हूँ। तू पहले इसे फ्लश कर, इसे भी फेंक देना। हेलो। तो आप दोनों अलग अलग धर्म से? जी मैम, हम दोनों की फैमिली हमारी शादी के खिलाफ है। देखिए, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं आपको ये सलाह कभी नहीं दूंगी कि आप अपने माँ बाप का दिल तोड़कर भागकर शादी करें। लेकिन मैम लेकिन मैं इसका उपाय बता सकती जिससे आपके माँ बाप इस शादी के लिए राजी हो जाए। हम कैसा उपाय? 1 मिनट। एक काम कीजिए, आप एक रूबी धारण कर लीजिए। रूबी सन का साइन होता है, और सन अच्छा होगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टोन आप लें वो सिद्ध किया हुआ और असली होना चाहिए। वैसे तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आप किसी भरोसेमंद डीलर से लीजिएगा। मैम, हम तो ऐसे कोई डीलर को जानते नहीं है, और ना ही हम असली और नकली में फर्क पहचान सकते हैं। 1 मिनट।
ये मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए बनवाई थी। आप चाहें तो मैं आपके लिए भी बनवा सकती हूँ। देखिए, इसकी कीमत क्या होगी मैम? 51,000 रुपए। दोस्तों, ये सो कॉल ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रही है। आपके प्लैनेट्स में दोष है, आपकी कुंडली खराब है, वगैरह वगैरह। पहले डराना, फिर उपाय के नाम पर मनचाही फीस वसूलना। महंगे महंगे स्टोन्स बेचना तो इसका काम है, अंधविश्वास के नाम पर हमें ये लूटती है। और जब हम वहां पहुंचे इनका स्टिंग ऑपरेशन करने, तब ये हमसे भी उस स्टोन्स के लाखों रुपया वसूलना चाहती थी। अगर ये मैडम इतनी ही अंतर्यामी थी तो वो क्यों नहीं हमें पहचान पाई कि हम कोई उनका उपाय लेने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक्सपोज करने गए थे। हम अपने चैनल के जरिए ऐसे ही फ्रॉड लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में अंधविश्वास फैला रहे हैं और भोले भाले लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं। तो हो जाइए अलर्ट और तुरंत लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को फ्रॉड अलर्ट। अच्छा, बाय बाय। शिवा। देखिए, आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना है, बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? आप पे भरोसा करके मैंने मेरे लाखों रुपए गवा दिए हैं सिर्फ वो आपके स्टोन खरीदने में। क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ उसका। धोखा दिया है आपने। फ्रॉड किया है आपने। कोई धोखा नहीं दिया। आप लोग मेरी बात सुनिए। अरे हमें आपका कुछ नहीं सुनना है। हमारा जो पैसा लिया है ना आपने, वो वापस कर दो। अरे बस, मैंने आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है। मैंने वही कहा जो ज्योतिष विज्ञान कहता है और आप लोग अपनी आस्था से मेरे पास आए थे। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। ये जो दुकान खोल के रखी है ना, वो बंद कर दो। मैडम आप जाइए अंदर जाइए। पीछे चल पीछे हटो पीछे। मैडम, ये लोग तो तोड़फोड़ मचा देंगे। नित्या दीदी, आप पुलिस को फोन कर दो ना। नहीं, पुलिस को फोन करके मुझे कोई तमाशा नहीं करना। तमाशा तो ऑलरेडी हो चुका है मॉम। अगर सुपरस्टिशन फैला के लोगों को बेवकूफ बनाओगी तो ऐसा ही होगा ना। वो झूठा स्टिंग करने वालों का सपोर्ट कर रही हो तुम? नहीं, लेकिन मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, तो मैं आपको भी सपोर्ट नहीं कर सकती। नित्या, लिसन टू मी। नित्या, हेलो विकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुमने कुछ थोड़ी ना किया है, देखा ना, पुलिस वालों ने पूछताछ करके छोड़ दिया ना तुम्हें। नहीं माँ, उस आदमी की वजह से देखा ना कितनी बदनामी है हमारी। पहले हमें दुकान चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अब देख रहा इस इंसिडेंट के बाद से एक भी ग्राहक नहीं आने वाला। नहीं बेटा, ऐसी नेगेटिव बात नहीं सोचते। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ, सब कुछ पहले से ही नेगेटिव हो रहा है माँ। मैंने पहले ही कहा था हम पे किसी ने टोना टोटका किया है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम ऐसा सोचती हो डिम्पल? ऐसा नहीं सोचते। हम एक नई शुरुआत करेंगे कल से, देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा। गुड नाइट बेटा। आगे खोल, आगे खोल।
आंखें खोल बेटा, देख देख। कोई नहीं है बेटा। नहीं, वो था, वो बाहर से मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। बेटा क्या होता जा रहा है तुझे? है बेटा, ये सब तेरा वहम है बेटा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, वो मेरा वहम नहीं है, वो था, वो सच में बाहर था, वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था, वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा था। बेटा कोई नहीं बेटा। मॉम दरवाजा खुला है। मॉम रेखा, कल्याणी जी के अलावा जो ये दूसरी डेड बॉडी है, ये किसकी है? सर ये तुषार है, इनका ड्राइवर है, इनकी बेटी ने बताया। आउटडोर लोकेशन की रेकी करने गए थे। कैसी रेकी? सर वो हम शूट के लिए लोकेशन की रेकी के लिए गए थे। फिल्म लाइन से हो? हाँ सर, मैं डायरेक्टर हूँ, नित्या हीरोइन है। सर तो मतलब ये सब कल रात 10 बजे से पहले हुआ होगा? अब ऐसा कुछ नहीं था। कल्याणी जी के साथ क्या बातें हुई थी तुम्हारी? ऐसी सब नॉर्मल पूछ रही थी कि मैं सुबह वापस कब आऊंगी। सर ये निशान देखिए, लगता है लॉकर को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन क्रिमिनल्स तोड़ नहीं पाए सर इसे। लेकिन कल्याणी जी के गले और कानों पर जख्म थे, जल्दी खींच के निकालिए। सर नित्या, कुछ बता सकती हो घर से और क्या क्या चोरी हुआ है? पता नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया, पर मॉम के जेम स्टोन्स, ज्वेलरी, लैपटॉप सब गुम है। और सर विक्टिम्स के मोबाइल फोन्स भी गायब हैं। तो वो क्रिमिनल्स यहाँ चोरी और लूट के लिए आए थे? हो सकता है सर, ये लॉकर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर कैमरा भी लगा है, वो देखिए सर। नित्या, इसका पासवर्ड पता है तुम्हें? शायद मॉम ने एनिवर्सरी डेट के साथ रखा था। तो तुम्हारे फादर? उनकी काफी साल पहले डेथ हो चुकी है। ट्राई करो।
शायद मॉम ने पासवर्ड चेंज किया होगा। एनी गेसेस? नया पासवर्ड क्या रखा होगा? मैं अपनी बर्थडे ट्राई करूं? एक मिनट नित्या। कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है वो चेक करो। जिसने भी ये लॉकर तोड़ने की कोशिश की है शायद वो कैप्चर हुआ हो। ओके सर। सर दूसरे रूम के बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है, लगता है अंदर कोई है। व्हाट? सर ये बाथरूम का दरवाजा, सर पहले बाहर से भी कुंडी लगी हुई थी, हमने खोला तो पता चला कि अंदर से भी बंद है। दरवाजा तोड़ो जल्दी, क्विक। ये रूम किसका है? सर मेरा, लेकिन अंदर कौन? और जल्दी। नित्या, तुमने हमसे बताया कि नहीं कि तुम्हारे घर में मेड भी रहती है? सर रेनू दी हमारे घर में नहीं रहती है, वो तो रोज 9 बजे काम करके अपने घर चली जाती हैं। कहाँ रहती है रेनू? सर किसी चौल में रहती है, पर मुझे एड्रेस नहीं मालूम। ड्राइवर तुषार? एड्रेस तो उनका भी नहीं मालूम, पर मेरे पास उनके घर के फोन नंबर्स हैं। श्वेता, दोनों के फोन नंबर ले लो इनसे। सर लॉकर के कैमरे में कल रात की फुटेज कैप्चर हुई है। चलो। ये जो दोनों आदमी हैं, बता सकती हो कौन है ये दोनों? मालूम नहीं सर, मैं नहीं जानती, पर इनके तो फेस भी कवर है। सर घर की हालत देख के लग रहा है कि ये लोग पर्पसली लूट के इरादे से यहाँ पर आए। लॉकर नहीं टूटा तो घर का कीमती सामान ही चुरा के ले गए। इन्होंने कल्याणी जी को मारा, ड्राइवर तुषार को मारा, लेकिन मेड रेनू को क्यों जिंदा छोड़ दिया? नित्या, ये तो तुम्हारी मेड है रेनू, इस पे शक है तुम्हें? सर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पर मॉम को उन पे पूरा ट्रस्ट था। रेनू कब से काम करती है तुम्हारे यहाँ? सर 2 साल से। और ड्राइवर तुषार? सर भैया तो 7-8 ईयर्स से हमारे घर के ड्राइवर हैं। सर मुझे लगता है कि उन लोगों ने किया है। किन लोगों ने? सर मॉम को बहुत धमकियां मिल रही थी। कैसी धमकियां? सर मॉम का किसी ने फेक स्टिंग किया था। ये सो कॉल्ड जोशी एस्ट्रोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। फिर वीडियो वायरल होने पर कई सारे क्लाइंट्स उनसे झगड़ा करने आए थे घर पे। मैंने मेरे लाखों रुपए गवा दिए हैं सिर्फ वो आपके स्टोन खरीदने में, वो हमें वापस कर दीजिए। सर मॉम की सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, और एक बार तो उन पे एसिड अटैक की भी कोशिश हुई थी। कल्याणी, तूने सही नहीं किया सना की सेना से पंगा लेकर। अगली बार तूने कुछ किया तो एसिड तेरे मुंह पर गिरेगा। सना की सेना क्या है? वो लड़की जिसने मॉम का फेक स्टिंग किया था, उसी का नाम सना है। पुलिस कंप्लेन की थी आप लोगों ने? नहीं सर, मॉम बहुत परेशान थी तो वो इशू को और एस्केलेट नहीं करना चाहती थी। सर इनका फोटो सभी थानों में सर्कुलेट करो और अपने खबरियों से मिलो। पता करो कि ये लोग किसी लूटपाट वाले गैंग से तो नहीं जुड़े। इस एरिया के हर हिस्ट्री शीटर को राउंड अप करना है। गॉट इट? यस सर। मूव। सर देखिए, ये चैनल जो लड़की चलाती थी वो ये है, सना, और ये अभिषेक। इनका फोटो मुझे सोशल मीडिया से ही मिला, और ये दोनों ये चैनल ऑपरेट करते हैं। इन दोनों के बारे में पता करो। और रेनू की हालत कैसी है? सर उसे होश आ गया है, और सर रेनू और तुषार के घर का एड्रेस भी मिल गया है। तुषार अपनी वाइफ के साथ जगदीश नगर में रहता था, और रेनू अपनी माँ के साथ मधुबन चौल में रहती है। किसने मारा मेरे पति को? कैसे हुआ ये? तुषार कैसे हुआ? मैं तब रसोई में काम कर रही थी कि मुझे मैडम की चीख सुनाई दी। कौन लोग होंगे? उनके चेहरे ढके हुए थे। जब वो 2 आदमी आए तो उस वक्त घर पे सिर्फ तुम और कल्याणी थे? जी सर। लेकिन हमें वहाँ कल्याणी के अलावा उनके ड्राइवर तुषार की भी लाश मिली। क्या उन्होंने तुषार को भी? लेकिन अभी तो तुमने बोला कि वहाँ पे तुषार नहीं था, सिर्फ तुम और कल्याणी थे। नहीं साहब, पहले था, फिर मैडम ने उनको दवा लाने भेज दिया था, फिर शायद वो बाद में आया होगा और
उन लोगों ने उसको भी मार दिया। कितने बजे की बात है? करीब 11 बजे की। लेकिन नित्या ने हमें बताया कि तुम 9 बजे तक अपने घर चली जाती हो, तो फिर 11 बजे तक वहां पर क्या कर रही थी? वो सब मुझे मैडम ने ही रोका था। मैडम के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने उनकी मालिश की, फिर उनको दूध दिया और दूध का बर्तन साफ करके मैं बस घर ही जाने वाली थी। जब तुम रात भर अपने घर नहीं गई तो तुम्हारी फैमिली वालों ने पता नहीं किया कि तुम कहाँ पर हो? साहब मेरी माँ गांव गई हुई है। साहब तुषार 3 दिन से घर नहीं आया था। मैडम ने 3 दिन से उसे वही रोक के रखा था। क्यों? वो तुषार बता रहा था कि मैडम को खतरा था। अरे तू मैडम का ड्राइवर है या गार्ड? ऐसे रोज रोज क्यों रोक के रखती है तुझे? अरे मालूम है ना तेरे को, अभी कुछ दिन पहले मैडम पे एसिड अटैक हुआ था। अब मैडम रुकने के लिए बोल रही तो मैं उनको मना नहीं कर सकता ना। साहब जिस बात का डर था वही हुआ। ये कल्याणी मैडम के लफड़ों के चक्कर में मैंने अपना पति खो दिया। साहब मैंने अपना पति खो दिया। उन्होंने कल्याणी को मार दिया, उनके ड्राइवर तुषार को भी मार दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही जिंदा क्यों छोड़ दिया? साहब वो मुझे भी मार देते, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। ये तुम्हारी चाल भी तो हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि तुमने ही बुलाया उन दोनों आदमियों को। नहीं नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर और कौन करेगा? साहब कुछ दिन से ना मैडम को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, और उस रोज जब मैं घर पहुंची तो एक औरत ने उनको धमकी भी दी थी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, तेरी करने की सजा तो तुझे मिलेगी ही। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, बंद कर ये सब, वरना क्या? हाँ वरना क्या? मैडम कौन थी वो औरत? साहब मालूम नहीं। ये थी वो? नहीं साहब, ये तो पहले भी आ चुकी है घर पे, कोई और ही थी। कैसी दिखती थी वो? याद नहीं साहब, पहली बार ही देखा था, और वो भी सिर्फ झलक भर के लिए। मेरे आते ही वो चली गई थी। लॉकर तोड़ने की कोशिश में इनमें से एक आदमी को चोट लगी थी, तो उसने बैंडेज भी जरूर करवाई होगी। आसपास जितने भी क्लिनिक है उनमें पता करो कि इस हुलिये के आदमी ने विजिट किया था क्या? सर। और तुषार की बीवी ने क्या कहा? सर तुषार की बीवी बता रही थी कि कल्याणी ने तुषार को 3 दिन से अपने यहाँ रोक रखा था, और 3 दिन से कल्याणी की बेटी नित्या भी अपने घर पे नहीं थी सर। कल्याणी अपनी बेटी के अब्सेंस में अपने ड्राइवर को क्यों रोक के रखेगी? और सर वो ये भी बोल रही थी कि कल्याणी को किसी से खतरा था। ये तो सभी कह रहे हैं, पर अगर इतना ही खतरा था तो कल्याणी ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करके रखी थी? और ये भी बात अजीब है कि जब कल्याणी की बेटी नित्या अपने बॉयफ्रेंड, उसी दौरान कल्याणी का मर्डर हुआ, और मैं रेनू बच गई। ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। नित्या, टाइम देखा है क्या हो रहा है? अरे मैं तुम्हें रोकती टोकती नहीं, तुम इसका गलत फायदा उठाओगी। कौन सा फायदा मॉम? दोस्त के साथ ही तो थी, अब उसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तो मैं रिएक्ट भी ना करूं? हाँ, और नित्या हमारे घर के संस्कार नहीं है कि लड़कियां आधी रात तक घर से बाहर रहें। मॉम प्लीज अब शुरू मत हो जाओ। क्या? कॉफी? नहीं सुमित, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नित्या सब ठीक हो जाएगा। पहले मॉम डांटती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं उनका गुस्सा भी मिस कर रही हूँ। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा। सर सोशल मीडिया पे कल्याणी पे किए गए एसिड अटैक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, ये देखिए सर। ऐसे ही एक एसिड अटैकर के बारे में कल्याणी की बेटी नित्या ने भी बताया था, पर ये सब रिकॉर्ड कौन कर रहा था जो वायरल हो गया? सर वही बात अजीब है, मतलब एक तरह का सोशल मीडिया वॉर चल रहा है कल्याणी और सना के फैंस के बीच, और फिर सना ने अपना चैनल बंद होने के बाद एक वीडियो क्लिप भी डाला था सोशल मीडिया पर, ये देखिए सर। इन श्रीमती कल्याणी जी से सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई।
मैंने मैडम को एक्सपोज किया तो उन्होंने मेरा ही चैनल फ्लैग करवा दिया ताकि उनकी सच्चाई मैं किसी को बता ना पाऊं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी और रुकूंगी नहीं। और फिर इस वीडियो के बाद ये एसिड अटैक वाला वीडियो वायरल हुआ जिसमें कल्याणी के फैंस को बताया जा रहा था कि उस पर एसिड अटैक सना के लोगों ने करवाया। सर ये जो एसिड अटैक वाला वीडियो है सर, ये बाइकर ने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है। सर एक मिनट सर, ये हमें 10 दिन पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है इसमें। तो ये बाइकर वही हो सकता है जिसने कल्याणी पर एसिड अटैक किया। लेकिन सर ये बाइक का नंबर विजिबल नहीं है तो पता करना मुश्किल है। सना का कुछ पता चला? नहीं सर। अरे क्या हो गया सना, क्यों टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा। क्यों ना टेंशन लूं यार, सोशल मीडिया पे लोग मुझे कल्याणी का किलर बोल रहे हैं और पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। यार इसका तोड़ तो है ना अपने पास। एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें ना तू अपने ऊपर लगाए हुए एलिगेशंस पर सफाई दे अपने फैंस को। सिंपल। सर सोशल मीडिया पे तो लोग बकवास ही करते हैं, अब वो बोलेंगे तो मैं किलर थोड़ी ना बन जाऊंगी। तो तुमने भी बकवासी की थी कल्याणी को लेके उसी स्ट्रिंग में? नहीं सर, हमने सब सच बताया। कल्याणी तो मुझसे बड़ी इन्फ्लुएंसर थी सर, मेरा चैनल बंद करवा दिया। पता कितनी मेहनत से बनाया था मैंने, 25 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे। तो इस गुस्से में तुमने पहले उस पे एसिड अटैक करवाया? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम मेरे नाम पर किसने ये सब करवाया है। सर ये जो एसिड वाला अटैक था ये सब कुछ एक प्लान था। ये कल्याणी की एक चाल थी। उसने खुद ही पर अटैक करवाया और वीडियो बनाया। अच्छा, और फिर उसने अपना खुद का मर्डर भी करवाया? सर उसके और भी तो दुश्मन होंगे ना, लेकिन उसके मर्डर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कल्याणी के फैंस मुझे फालतू में टारगेट कर रहे हैं। वो कुछ भी करे, लेकिन तुम दोनों रडार पे हो हमारे। और कल्याणी को लेकर और जो भी वीडियो बनाए वो दो हमें। सर स्टिंग के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। और अगर हमें कोई वीडियो मिला और बाद में पता चला कि तुम दोनों ने बनाया था तो सोच लो क्या हालत होगी तुम्हारी। और हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के मत जाना। रुक बाद में यार ठीक है अभी तो? हाँ क्या ठीक हूँ? डरने का नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ नित्या नित्या ये सब कैसे हो गया बेटा? नित्या मैं चलता हूँ। नित्या कौन था ये लड़का बेटा? दोस्त है आंटी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कल्याणी जी हमें ऐसे छोड़ के चली जाएगी। कौन थे वो लोग बेटा? किसने किया ये सब? अंजलि ये सब अभी नहीं। बेटा तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलो। वैसे भी इस मॉल में तुमको बहुत अकेला लग रहा होगा। नहीं अंकल, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती। पर क्यों बेटा? सर हमने आसपास के सारे क्लिनिक्स में पता किया, लेकिन ये पता नहीं चला कि कल्याणी की मर्डर के बाद बैंडेज कहाँ करवाई गई है। ये भी तो हो सकता है कि वो क्लिनिक गया ही ना हो, घर पर ही फर्स्ट एड की हो। अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं, पता करो कि उनमें से किसी के जुड़े हुए आदमी को चोट लगी है क्या। ओके सर हमने कल्याणी की बेटी नित्या और उसके दोस्त सुमित के बारे में पता किया, तो पता चला कि सुमित पिछले 1 साल से काम ही नहीं कर रहा है और नित्या ही उसके घर का रेंट पे कर रही है। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो फिल्म बनाने वाला है, जिसकी शूटिंग की लोकेशन देखने के लिए वो और नित्या 3 दिन से बाहर थे मुंबई से। हाँ सर, लेकिन सुमित के दोस्तों का कहना है कि वो फिल्म तो बनाना चाहता है, लेकिन उसे फाइनेंसर नहीं मिल रहा है। फाइनेंसर नहीं मिल रहा है तो फिर नित्या उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? सर नित्या के दोस्त कह रहे थे कि नित्या फिल्मों में काम करने के लिए काफी डेस्परेट है, इसीलिए वो सुमित के लिए फाइनेंसर ढूंढने में उसकी मदद कर रही है। नित्या की माँ कल्याणी के पास भी कोई कम पैसा नहीं था। लेकिन सर नित्या और उसकी माँ के रिलेशन अच्छे नहीं थे, दोनों में काफी डिफरेंसेस थे। जरा पता करो कि कल्याणी के मर्डर के दौरान सुमित और नित्या एग्जैक्टली कहाँ पर थे। अटैकर्स के साथ इनका कोई कनेक्शन तो नहीं? ओके सर। डिम्पल, तूने बहुत अच्छा किया कि फिर से दुकान में आना शुरू कर दिया। हाँ माँ, ये सब मेरी प्रेस से हो रहा है। अच्छा आपको पता है मुझे ना बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच? हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
अब देखना, हमें किसी की टोक नहीं लगेगी और हम लोग खूब तरक्की करेंगे। हाँ मेरे बच्चे। मैडम ये केक चाहिए था मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये ले तुझे। और तू ना दिमाग पे जोर डालना बंद कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुझे काम पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत जल्दी तुझे यहाँ से बहुत दूर लेके जाऊंगा। अरे सब रेनू तूने बताया नहीं, ये तेजस और टुल्लू भी तेरे साथ रहता है यहाँ पर? वो सब ही हमारी ऊपर वाली खोली में रहता है, किराएदार है माँ का। एक किराएदार से इतनी गहरी दोस्ती थी? सब हमारी शादी होने वाली है, लेकिन आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि टुल्लू का फोन भी उस रात कल्याणी के घर वाले एरिया में एक्टिव था। अरे ये क्या बोल रहे हो सर, मैं तो सिर्फ इसको लेने के लिए गया था उस रात वहाँ पे। और फिर इसके सर पे अटैक करके इसको बाथरूम में बंद कर दिया ताकि इस पे किसी का शक ना जाए हैं? और फिर कल्याणी और तुषार को मारकर पूरा घर लूटने की कोशिश की थी। नहीं सब इसने सब कुछ नहीं किया है। वो तो हम पता लगाएंगे किया है कि नहीं किया है। ले चलो थाने। अरे सर क्या कर रहे हो? संतोष, अरे नहीं। पूरा घर सर्च करो अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं कल्याणी जी के चाहे जितने भी खिलाफ थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी। मुझे मालूम है कल्याणी जी के फैंस मुझे गलत समझ रहे होंगे और मेरा ऐसा वीडियो बनाना भी उन्हें ड्रामा लग रहा होगा, लेकिन मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। मुझे सच में उनकी मौत का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कट। व्हाट अ टेक यार। अपलोड कर दूं? कर दे अपलोड कर दे। करता हूं। बेचारी। सर ये टुल्लू और रेनू तो कुछ उगल ही नहीं रहे हैं और रेनू के घर से कोई चोरी का सामान भी नहीं मिला है। 2 अटैकर्स थे, टुल्लू के अलावा भी कोई दूसरा होगा जिसके हाथ पर चोट लगी थी। सर टुल्लू के सर्कल में आने वाले जितने भी लड़के हैं सबके बारे में पता कर रहे हैं। उस बाइकर का पता चला जिसने कल्याणी पर एसिड अटैक करने की कोशिश की थी? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और बहुत जल्द उनके बारे में पता चल पाएगा। लेकिन ये सर मैंने कल्याणी का सीडीआर चेक किया, एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसका नंबर है? विकास दुबे, रेवेन्यू ऑफिसर है। सर इसकी कल्याणी से काफी बातचीत होती थी, मैंने नित्या से इसके बारे में बात की। हाँ वो विकास अंकल पापा के दोस्त थे पहले। लेकिन आपकी मॉम काफी टच में रहती थी उनके। हाँ वो फैमिली फ्रेंड है। लेकिन सर मुझे लगता है नित्या इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में इन दोनों की बात होती थी, इन दोनों की अफेयर की काफी पॉसिबिलिटीज हैं। अरे मॉम, क्या मॉम दरवाजा खोलने में। अच्छा कल्याणी मैं चलता हूँ। बाय नित्या। हाँ नित्या, मुझे लगता है हमें फिल्म का काम फिर शुरू करना चाहिए। मैं भी चाहती थी कि कुछ करूं, मॉम को कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन अब कुछ मन ही नहीं करता। यार ऐसे मत बोलो यार नित्या, मेरे फिल्म की फंडिंग भी तुम पे डिपेंड है। मुझ पे मतलब? वो नित्या एक छोटा सा फेवर चाहिए। एक्चुअली मेरा फाइनेंसर रेडी है बट उसके पास फंड थोड़ा सा कम है, और वैसे भी तुम्हारी मॉम का पैसा तो तुम्हारा ही है ना, और मैं तुम्हें एक्ट्रेस के साथ साथ पार्टनर भी बना लूंगा, तुम अगर थोड़ी सी फंडिंग कर दो तो। सर आप बेकार मुझ पे शक कर रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुझे? सर ये तेरी बाइक है ना? ये कल्याणी पे एसिड बैठने की कोशिश की थी ना तूने? हाँ सर, लेकिन सर ये एसिड नहीं है सर, ये तो पानी था सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये फेक वीडियो बनाने और इसे वायरल करने के लिए हमें पैसे मिले थे सर। किसने दिए थे पैसे? ये सब क्या है? तो अब कल्याणी की जाती तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत भी आ गई? क्या बकवास कर रही हो? तो फिर ये लिपस्टिक किसकी है? देखो हमेशा बात का बतंगड़ मत बनाओ, लग गई होगी कहीं यार। जाके देखो दरवाजे पे कौन है। जी कहिए। विकास जी। जी कहिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन बात क्या है? आप चलिए, आपको पता चल जाएगा।
देखिए, मैं सिर्फ कल्याणी की हेल्प कर रहा था। वो सना फेक स्टिंग करके कल्याणी की इमेज खराब कर रही थी। कल्याणी ने खुद मुझसे ये कहा था। हाँ कल्याणी, बोलो। विकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये फेक वीडियो वाला आइडिया भी कल्याणी का नहीं था। वो तो सिर्फ सना की चैनल बंद करवाना चाहती। मेरी मिनिस्ट्री में पहचान है, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे भी सना के खिलाफ कुछ चाहिए था। इसलिए मैंने सना को फ्रेम किया कि वो और उसके फैंस ही कल्याणी के खिलाफ ये वीडियोस बना रहे हैं। तुम कल्याणी की हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा और कल्याणी का अफेयर चल रहा है। जी नहीं सर, वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी। तो तुम्हारी और कल्याणी की दोस्ती से तुम्हारी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अगर लोगों को तुम्हारे और कल्याणी के अफेयर के बारे में पता चल जाता तो तुम्हारी लाइफ एक स्कैंडल बन जाती। तो कहीं इसी स्कैंडल से बचने के लिए तो तुमने कल्याणी को नहीं मरवाया। आप क्यों फालतू के अंदाजे लगा रहे हैं? ना मैंने कुछ किया है ना मेरी बीवी ने। जो आदमी एसिड अटैक करवा सकता है वो मर्डर भी तो करवा सकता है। ऑफ कोर्स ये मर्डर है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। कहना क्या चाहते हो? आप ब्लैक मैजिक पे तो विश्वास नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। ये मामला ब्लैक मैजिक का ही है। ये मैंने नहीं कहा था, कल्याणी ने मुझसे कहा। ब्लैक मैजिक? ये क्या बोल रही हो कल्याणी? हाँ, आज घर के गार्डन में मुझे अंडा मिला है और जिस तरह से उसे गाड़ा गया था ना, आई एम प्रिटी श्योर कि कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक करवा रहा है। लेकिन तुम खुद एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हो, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई कार्ड नहीं है? नहीं, वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसका असर भी होने लगा है। मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मौत बहुत नजदीक है। क्या लगता है तुम्हें कि तुम कुछ भी फालतू की बकवास करोगे और हम उस पर बिलीव कर लेंगे? आप चेक कर लीजिए सर। कल्याणी ने मुझसे कहा था कि उसकी ननद की बेटी ही उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही थी। कौन ननद की बेटी? डिंपल शाह। ये सरासर झूठा आरोप है सर। डिंपल तो वैसे ही डरी डरी रहती है। कल्याणी का पति सगा भाई था ना आपका? पता चला है हमें कि अपने भाई की मौत के बाद प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग रही थी आप। सर आप कल्याणी मामी को सीधा समझ रहे हैं। सर वो औरत मुझ पे खुद काला जादू करवाती थी। क्या इसी अंधविश्वास के चलते तो नहीं मरवा दिया कल्याणी को? सर हम क्यों मरवाएंगे? लेकिन सर ये सच है कि मैंने भी कल्याणी मामी पे काला जादू करवाया था। सर हमने अपनी मेहनत से ये बेकरी शॉप खोली थी। हमारी शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक से अरे ये क्या है माँ? तेरी कल्याणी मामी आई थी, कह रही थी मुहूर्त में नहीं आ सकी तो वो एक गिफ्ट देकर गई है। अच्छा, उसके बाद से सर हमारी दुकान चलना अचानक से बंद हो गई। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर मैं एक बाबा से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि हम पे किसी ने काला जादू किया है और जिसने किया है उसका नाम के से शुरू होता है। ये सब अंधविश्वास होता है और इसको सच मानकर कल्याणी को मरवा दिया तुम लोगों ने। नहीं सर मैंने बोला ना, मैंने किसी को नहीं मरवाया है। बस उसके काले जादू की काट की अपने काले जादू से। पापा ने बताया था सर कि ऐसा करने से उसके काले जादू का असर ना कम हो जाएगा। अरे बाबा कौन है जो तुम्हें काले जादू की पट्टी पढ़ा रहा था? सर वो नीलगिरी के गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने खुद ही कहा था कि ऐसा बुरा किसी का कभी नहीं करना, जो भी करना अपनी सुरक्षा के लिए करना। बस मैंने वही किया सर। तो मैंने कंफर्म किया कि हत्या वाली रात डिंपल और उसकी मां केतकी अपने घर पे थी। लेकिन सर एक अजीब सी बात सामने आई। उनके पड़ोसियों का कहना है कि उस रात डिंपल अपनी छत पे कुछ ऊट-पटांग क्रियाएं कर रही थी। लेकिन सर वो उस बाबा के बारे में भी कुछ क्लियरली नहीं बता रही। मर्डर उन दो अटैकर्स ने किया, ये क्लियर है। अब हमें ये पता लगाना है कि वो दोनों सुपारी किलर थे या फिर अब तक जो सस्पेक्ट हमारे सामने आए उनमें से किसी के जानने वाले। सर कल्याणी के बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक ये दोनों आदमी आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। कहीं हम यही तो गलती नहीं कर रहे हैं? मतलब सर? मतलब ये कि कल्याणी के साथ साथ उनके ड्राइवर तुषार का भी मर्डर हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि अटैकर्स तुषार को मारने आए हो और साथ में कल्याणी भी मारी गई। कोलैटरल डैमेज। सर जब हम तुषार का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो, लेकिन हाँ उसकी अपनी वाइफ अनीता से थोड़ी अनबन थी।
कभी कभी तुषार के एब्सेंस में एक आदमी था जो उसके घर पे अक्सर आता जाता था। कौन है वो? जग्गी, ज्वारी है सर, पत्ते खेलता है और खिलाता है। तेरा दोस्त जग्गी और उसका आदमी कल्याणी की हत्या वाली रात कल्याणी के घर पे ही थे। सब तेरा और जग्गी का प्लान था ना ये? बोल। नहीं मैडम, प्लान तो मैंने और तुषार ने मिलके बनाया था। तुषार ने? लेकिन तुषार तो खुद मर गया। मैडम, मैं उसकी कड़की से तंग आ गई थी, इसके लिए हम लड़ते थे। फिर एक दिन उसने बोला कि मैडम के पास बहुत पैसा है, अगर उनके लॉकर का कोड मालूम चल जाए तो वो पैसा गायब कर सकता है। फिर मैंने ही उसे जग्गी के साथ मिलके चोरी करने का आइडिया दिया था। पर मर्डर कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम मैडम। साहब, तुषार ने बोला था उस रात मैडम की बेटी घर पे नहीं है, तो हम जाए अंदर और मैडम को टॉर्चर करके कोड निकलवा ले ब्लॉकर का। साहब, हम बाहर इंतजार करने लग गए उसके सिग्नल का, तो साहब वो बाहर 10 बजे आया थे। अब जाए अंदर? अरे अभी नहीं रे, रुक जाओ थोड़ी देर। वो मैडम की मेड है ना रेनू, वो अभी अंदर ही है। मैडम ने मेरे को दवाई लेने के लिए भेजा है। तुम लोग मौका देख के अंदर घुस जाना, मैं पीछे से आएगा, ठीक है ना? मिलता है बाद में। फिर हम 1 घंटे बाद अंदर गए, सोचा रेनू चली गई होगी। अरे बाप रे, क्या किया तूने? है क्या किया तूने? अरे ये भाग रही थी तो हो गई गलती। ऊपर से वो रेनू, उसने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया है। पूरा गेम बिगाड़ दिया रे तुम लोगों ने। पुलिस आएगी तो क्या जवाब दूंगा? पुलिस वाले तो मुझ पर ही शक करेंगे ना। मैडम, मैडम जाके हमने लॉकर तोड़ने की कोशिश की, लॉकर टूटा ही नहीं हमसे। मैडम, उन लोगों ने बोला था कि कल्याणी मैडम ने तुषार को मार दिया था। मैं बहुत डर गई थी मैडम, मैं बहुत डर गई थी। इस केस में और भी कई ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है। हमारा भविष्य हमेशा हमारे ही हाथों में होता है, इसलिए कभी भी किसी भी तरह के भ्रम में फंसकर अपना समय बर्बाद ना करें। ब्लैक मैजिक जैसे अंधविश्वास ऐसे ढकोसले हैं जिनके चक्रव्यूह में फंसकर हर साल हजारों लोग जालसाजी और फरेब का शिकार हो रहे हैं। इसलिए ऐसे पाखंडों से बचना बेहद जरूरी है। जय हिंद। पिता समान थे तुम्हारे, जान छिड़कते अरे देवा, क्या हुआ मेरे लाडू को? अरे मामा, अरे बाबा ये तो जल गया है। एक गीता ताई नौकरी है, नौकरी है। मामा इधर पानी में हाथ डाल, पानी में हाथ डाल। मामा क्या करती है रे, तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है रे। अरे क्या तुम दोनों शोर मचा रहे हो? अब क्या हुआ मेरे बच्चे को? आई कुछ नहीं, वो जरा चटका लग गया। ऐसा चटका? कितना बड़ा चटका लगा है? पर तुझे जरूरत क्या थी, मैं बना देती। नादू से पाला है रे तुझे मैंने, तेरे आई नहीं। तेरे को कुछ खरोच भी आती है ना, हमको बड़ा दर्द होता है। तू चल दवाई लगा, चल चल आजा, चल चल दवाई लगा। ए गीता ताई, ए स्मिता, अरे लवकर। गीता ताई खुश खबर है। हाँ? अब से हमें इन घर का भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारे नाम पे है। ये ना देवा, धन्यवाद। अब सब ठीक हो जाएगा ताई, कोई टेंशन नहीं। मामा, ये
मालिक के नाम की जगह मेरा नाम क्यों है? तू ही तो इस घर की असली मालकिन है। हम दोनों का तेरे सिवा और है ही कौन? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, होती भी तो तेरे जैसे नहीं हो सकती थी बेटा। तू ही मेरे लिए मेरी बेटी है और मेरा बेटा भी तू है ना? शायद बच्ची से हो नहीं पाएगा। इनका कोई बेटा नहीं है क्या अंतिम क्रिया के लिए? मैं ही इनका बेटा हूँ, पर ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। नयनम चंदन पिशस्ताणी नयनम दहति पावक नचैनम क्लेदयन्त्यापो निशोषयति मारुतः। क्या करिए स्मिता? अरे आई, मुझे पता है कि पहली रोटी गौ माता को जाती है, तो मैं मजाक कर रही थी और चेक कर रही थी कि आपको अपनी रोज की लाइन याद है या नहीं है। आई तो मजाक उड़ाती है तो बदमाश। ए संतोष, टिफिन उतार। ताई ये ले 1500 रुपए, टिफिन का है। अरे ताई गिन तो ले। तूने गिन लिए ना? अच्छा सुन, 300 रुपए दे। क्यों? अरे लेते वक्त गिनती नहीं और देते वक्त गिनती। ए कंजूस ताई, चल 300 रुपए दे। अरे पार्टी करने का है हमको। अरे पर किस बात की पार्टी? अरे वो अपना बॉयज हॉस्टल है ना, वहाँ पे 50 टिफिन का ऑर्डर फिक्स हुआ है। अरे वाह। ए स्मिता बोल, क्या खाएगी तू? मामा भांजी कुल्फी हो जाए। नहीं नहीं, कुल्फी नहीं खाएगी तू। पिछली बार कुल्फी खा के बीमार हो गई थी तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई भी लेते। चल। अरे किधर जा रहे तुम दोनों? अच्छा मेरे लिए भी लेते आना। अरे अभी आई को काम में हेल्प करवा रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा, फिर मिलते हैं ना। अरे हाँ पक्का बाबा, आज मिल लूंगी, बस थोड़ी देर। स्मिता आई अब किससे बात कर रही है चुप चुप के? आई अब मेरी फ्रेंड का फोन था, वो बोल रही थी कि आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो आने में लेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, होने दे लेट। एक्स्ट्रा क्लास के बाद पिक्चर भी देख के आना, ठीक है? हाँ अब लेट नहीं हो जाएगा मामा? क्यों होगा, किसको फिक्र है? और ऐसा भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, वो देख नरेश, हाँ वो तेरे को क्लास भी ले जाएगा, उसके बाद पिक्चर भी दिखा के लाएगा, है ना? तो रिश्ता भी पक्का हो गया है, अब क्या चुप चुप के मिलना? भाई शर्म आती है। ए बेटा, इस शर्म ही तो अपनी तहजीब है। जाओ एंजॉय करो, जाओ, वो इंतजार कर रहा है। ताई कितनी प्यारी लड़की है ना हमारी। कल के बच्चे माँ बाप की परवाह तक नहीं करते, इसको शर्म आती है लड़के से मिलने में। और नरेश भी खूब चांगला मुलगा है, अपन इन दोनों की शादी लगा देते हैं जल्दी। पर पता नहीं कैसे विदा करूंगी मैं इसको, इसके बगैर तो मैं। भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचना, हमने कभी सोचा था कि स्मिता की जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? मैं तो लगा था कि शायद उसकी जिंदगी फिर से दोबारा, खैर बाकी लड़कियों की तरह उसकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आई है। गीता, ए गीता, तुम दोनों भाई बहन, तुम दोनों ने हमारे पेट पे लात मारी है, क्या बकी चल रही है? ताई मैं बताता हूँ क्या बकरी है। वो जो ऑर्डर हमें मिला है ना, वो पहले इन लोगों को मिला था, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया क्योंकि ये लोग खाने में सोडा मिलाते हैं, इसलिए वो ऑर्डर हमको मिला है। मिला नहीं है, छीन लिया है। सत्यानाश हो तुम्हारा। जुबान संभाल के बात कर, वरना एक लाफा दूंगी। एक तो हमारा ऑर्डर चुराती, ऊपर से साड़ी बन रही है, हाथ उठा के तो देख। जल्दी कर यहाँ से, तेरे बाप की जगह है। तेरे बाप पे मत जा तू, वरना दिखा दूंगी मैं तुझे। छोड़ना ताई, इन घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देख लूंगा तुम दोनों बहन भाइयों को मैं। मेरा धंधा छीना ना, बताता हूँ तेरे को मैं। तेरे से जो बने कर लेना। तू देख अभी। चल प्रतीक्षा, चिंता मत कर तुम, ऐसा प्लान है ना मेरे पास,
बॉयज हॉस्टल तो कैन के भाखड़े पर जो भीड़ लगती है ना, कोई भी नहीं आएगा। देख तू क्या करता हूँ मैं। अच्छा सुन, वो ये अमोल और तुषार के घर देते आना, उनकी आई बीमार है तो टाइम पे देके आना, पुरानी ग्राहक है हमारे। हो सही। ओ गोपाल बाबू, हाँ आंटो थोड़ी डाल देना। आंटो आंटो। क्या ढूंढ रही है स्मिता? कुछ खो गया है क्या? अरे आई, वो ना मेरी 10th की मार्कशीट एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो उनको ओरिजिनल चाहिए और वो मिल नहीं रही है। यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। अरे आई, पूरा घर 10 बार छान मारा। मुझे लगता है कि मुझे ना पुणे जाना पड़ेगा और वहाँ स्कूल से ओरिजिनल अप्लाई करना पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा पुणे। लेकिन आई, मैंने कहा ना, पुणे से हमारा रिश्ता टूट चुका है। देख पर आई, मुझे अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे वो जॉब करती है। मैं जाऊंगी पुणे। क्या कर रही है तू? बच्ची हो, मैं समझाता हूँ उसे। इसकी जुबान पे दोबारा मैं पुणे का नाम सुना ना तो खैर नहीं है इसकी। नहीं आएगा, तू जा भी यहाँ से। शांत हो बेटा। अच्छा बैठ इधर। अब बता क्या प्रॉब्लम है? मामा, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है। नरेश की कंपनी है, पर उनको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। अब मामा आप ही सोचो ना कि नरेश की कंपनी है, हम लोग साथ में काम करेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा ग्रोथ साथ में रहेंगे, और ये आई। बेटा मुझे पता है ना, आई पूना का नाम सुन के। देख तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, करता हूँ कुछ जुगाड़। तो भी बात करता हूँ। हेलो नरेंद्र भाऊ। अरे गोपाल भाऊ, उठे आए, कितने वर्ष झाले? कैसे हो तुम लोग? हम सब बढ़िया है। तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी हमको। स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। तुम एड्रेस भेजो, समझो काम हो गया। हाँ तो वो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। मैं आपको मुंबई का एड्रेस भेजता हूँ। चलो। जो काम हो गया, अब हंसना यार। थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? ए अमोल, खराब हो गया क्या? कोई नहीं रोकेगा हमको। साला तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलाएगा? भाई बहन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। ये तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझ में रखना। सुन तो रहेगा, हमें राय की तबीयत खराब हुई है, फुटबॉल नहीं हुए उन्हें, बंद करो सब, बंद करो। सुन, तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? अरे पर और किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट चाहिए इनको। और अगर मेरे आई को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा, समझे? अरे शांत रहे, शांत रहे। ये उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, उनकी आई की बात है, तो इमोशनल हो गए होंगे। संतोष चल, हाथ बटा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। वो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे सुन सुन सुन, देख भरोसा रख मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जाके ना उनकी आई से बात करूंगी, काजी लोग करूँ ना। अमोल, तुषार, कोणी आहे घरी? आंटी घर पे कोई नहीं है। अमोल अंकल की आई बहुत बीमार हो गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। एम्बुलेंस आई थी इतनी बड़ी। हेलो, हाँ नरेंद्र बाबू। हेलो गोपाल बाबू। स्मिता के पुराने स्कूल में मार्कशीट की अप्लाई कर दी है। धन्यवाद बाबू, आते ही भिजवाता हूँ ना। हाँ वो एड्रेस मिला क्या आपको? हाँ हाँ मिल गया है, मार्कशीट जैसे ही आएगी वैसे ही कॉल करता हूँ। धन्यवाद दादा।
बस बस वेट 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 सरप्राइज। अरे मॉम, थैंक यू थैंक यू। आई किससे बात कर रही है? अरे वो गोपाल को उसका फोन बंद लग रहा, तू लगा ना फोन। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. बंद आ रहा है। कहाँ गया होगा मामा? मामा? मैंने आसपास सब जगह देख लिया पर मामा नहीं मिले। अच्छी टेंशन में लगी है। चल साथ चल के ढूंढते हैं उसे। ऐसे तो कभी जाता नहीं है वो। जब मैं भी आती हूँ। पर तेरा बर्थडे वो सब जाने दो, मामा को ढूंढते हैं। हाँ चल चल। गोपाल गोपाल मामा भाई, ये इनको देखा है क्या? इसको देखा है क्या आपने? नहीं। आई मामा कहीं दिख नहीं रहे और उनका फोन भी बंद आ रहा है। आई मुझे डर लग रहा है। आई घबराने को नहीं है ना। मामा कहीं दिख नहीं रहे, रात भी बहुत हो गई है। मामा पहले से कभी नहीं, इतना लेट तो कभी नहीं होता उसको। उसका फोन भी बंद नहीं रहता कभी ऐसे। अगर सुबह तक मामा नहीं आते हैं हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। कहीं मामा के साथ कुछ गलत नहीं। चुप बोल नरेश, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोच। अब चल स्मिता, हम घर चलते। नरेश तू भी घर चला जा, गोपाल आ जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है। चल स्मिता चल चल। आइए सर इस तरफ। बॉडी को सबसे पहले तुमने देखा था? जी सर, और देखते मैंने आपको कॉल किया सर। पक्का? हाँ सर पक्का। इधर रुकना, जाना नहीं कहीं। जी सर। खून अभी पूरी तरह से जमा नहीं। पर जिस किसी ने मारा है बहुत बेरहमी से मारा है। जी नहीं, हम तो यहाँ से है नहीं सर, और यहाँ का कोई लोकल आदमी भी नहीं है। पर कोई तो लोकल कोऑर्डिनेटर होगा जिसने शूट अरेंज किया है। हाँ है ना सर। वो कहाँ है? वो बाहर। सावन, गायकवाड़ सर, आसपास का एरिया अच्छे से सर्च कराओ। देखो कोई आइडेंटिफिकेशन मिलती है क्या इसकी। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। राइट सर। बॉडी का पंचनामा कराओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वॉलेट और एक आइडेंटिटी प्रूफ मिला है सर। गोपाल तांबे इसी का लगता है। हाँ सर। फेस भी मैच हो रहा है। सावन, इस एड्रेस पे जाके इन्फॉर्म करो और वहाँ जो कोई भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ। राइट सर। आज तेरा जन्मदिन है ना, तू ऐसा नहीं कर सकता मामा। मामा ये क्या तू ऐसे बना है? मामा बोल ना कुछ। देखिए, कल रात कुछ लोगों ने इनका खून कर दिया। नहीं नहीं गोपाल। अरे ये सब क्या हो गया? आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई चाहती हैं कि आपके भाई के हत्यारों को सजा मिले, आपको हमारी मदद करनी होगी। भाई बाबा के गुजर जाने के बाद मैंने इकबाल पोस्ट के उसको बड़ा किया था। भाई नहीं था वो, मेरा बेटा था। देखिए, संभालिए अपने आप को। लेकिन हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? मुझे लगता है नहीं माँ बेटी इस वक्त किसी भी तरह की स्टेटमेंट देने की हालत में है। एक काम करो सर, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद उनसे कुछ पता चले गोपाल के बारे में। राइट सर। सर कुछ दिन पहले गोपाल मामा का जगन से झगड़ा हुआ था और जगन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मौसी जल्दी चलो, उधर गोपाल मामा का राड़ा हो गया। भाई देवा क्या बोल रहे तू? हाँ चल मैं आ रही है।
ए चल 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 ए चलना रे बेटा वो बताता है हां गई उड़ा रही हो गए चाय भी जाने करो हम ना खाए बोल में आते हो ना मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ गुजर रहा था तो मैंने तेरी बीवी का बस ख्याल रखा है। ये पता है ना ये सब गए कानूनी सब 3 साल पहले तो तू अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया था, तब गोपाल ने संभाला उसे, वरना भूखी मर जाती तेरी बीवी। 1 हफ्ते पहले तो तू आया है, दारू के अड्डे पे पड़ा रहता है, गोपाल को बोलता है पर इतना मर्द है ना तू, तो अपनी बीवी का ख्याल रखना सीख, फिर दिखाना अपनी मर्दांगी। चल गोपाल। तेरे में जितना भी जोर है ना देख अपनी चल है तेरे। दिखाता हूँ मैं इसको अपनी मर्दांगी। सर नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं वो स्टॉल पे काम करते हैं हम लोग। सर वो अमोल और तुषार है ना, उन्होंने आके बहुत झगड़ा किया था इधर। वो इन पे बनाए हुए खाने से उनकी माँ बीमार पड़ गई थी और फिर मर गई। सर मुझे याद है उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी माँ को कुछ हो गया ना तो ये भाई बहन को जान से मार देंगे। हमने सुना है कि तुम दोनों ने गीता और गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ सर दी थी। क्यों? साहब उसका खाना खाकर हमारे आई की बहुत हो गई, कल रात से सांस लेने की तो फुर्सत नहीं मिली अभी अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं आप लोग। आप ठीक तो हैं? जी सर। कैसे हुआ ये? मेरे पति ने जगन कहाँ है? जगन काम करो, गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। सर उससे पहले से गोपाल और मेरे रिश्ते पर शक था। जैसे आज उसे पता चला कि गोपाल की लाश मिली है, उसने अपना सामान बांधा और निकलने लगा। सर मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे उस पर शक है कि उसने गोपाल की हत्या की, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा सर और भाग गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जगन ने ही गोपाल को मारा होगा? क्योंकि वो गोपाल से बहुत चलता था सर। कल रात को ही मैंने किसी से बात करते हुए सुना कि नहीं वो गोपाल को मार देगा। कहाँ गया होगा वो? था नहीं सर। सावन, जगन का नंबर ले लो इनसे। नंबर बताइए। हाँ सर, मैं जल्दी रिपोर्ट करता हूँ आपको। सर। ऑलराइट सर, जय हिंद। हाँ वो कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। नमस्कार। कल रात की बात है, सर आपको ये एड्रेस पता है? अरे हाँ ये तो अपने गोपाल बाबू है, यही आगे आपका बाकड़ा उनका लगता था। और लेकिन अभी आप लेट हो गए, दुकान बंद हो गई है उनकी। नहीं ये घर वाला एड्रेस है, 27/4 नवजीवन सोसाइटी। हाँ आप एक काम करो, अरे गोपाल भाऊ, अरे हो गया अभी देखो अभी के, अब घर पे आने की जरूरत नहीं है। वो आदमी गोपाल भाऊ के पीछे गाड़ी से भाग गया। उसका चेहरा याद है? मास्क ढका हुआ था। बाइक का नंबर या कौन सी बाइक थी कुछ तो याद होगा? मैं अंधेरे की वजह से ध्यान दे नहीं पाया। यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी है? सीसीटीवी फुटेज मांगवा। यस ठीक है। सर त्रिवेदी का पति जगन, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। वो जरूर अंडरग्राउंड हो गया है सर, क्योंकि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है। एक काम करो, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे नजर रखो। अचानक घर छोड़कर गया है, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बैंक की मदद लो। उसके दोस्तों रिश्तेदारों सब पे नजर रखो। सर ये गोपाल को कोई मास्क मैन ढूंढ रहा था सर। जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन हमने वहाँ के एरिया के पान वाले से बात की है और उसने ये बताया कि उसने किसी मास्क वाले को देखा था। और फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसके बाद पता चला उसके बाइक का नंबर सर। और पुणे पुलिस से भी क्रॉस चेक किया था, उन्होंने कहा था कि 1 रात पहले वो बाइक चोरी हुई थी। यानी कि गोपाल के मर्डर? एब्सोल्युटली सर। सर एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि ये गोपाल को किसी नरेंद्र नाम से 2 बार फोन आया था, एक मर्डर के कई दिन पहले और एक ठीक मर्डर के दिन। हमने कोशिश की नरेंद्र को कांटेक्ट करने की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। तो फिर देर किस बात की है? पूना पुलिस से कांटेक्ट करो, उनकी मदद लो।
सर एक और फैक्ट है, ठीक मर्डर के रात गोपाल को तुषार का फ़ोन आया था सर। ये वही तुषार है जिसने गोपाल को जान से मारने की धमकी दी थी। सावंत, एक काम करो, तुम तुषार और उसके भाई दोनों को थाने उठा के ले आओ। और गायकवाड़ सर, तुम पुणे जाओ, नरेंद्र के बारे में पता करो। मुझे पूरा यकीन है इन दोनों से पूछताछ के बाद कोई ना कोई क्लू हमारे हाथ जरूर लगेगा। सर, मुझे सिर्फ इतना बता दो, तूने गोपाल को फोन क्यों किया था? हमने कोई फ़ोन नहीं किया था सर। मैं और मेरा भाई आई की तबीयत खराब होने की वजह से बहुत डर गए थे और तभी अपरा तपरे में मोबाइल खो गया था सर। हाँ अब ये सच बोल रहा है सर, उस रात को मेरे ही फ़ोन से सारे फ़ोन किए थे। तूने पहले गोपाल को फोन करके क्राइम स्पॉट पे बुलाया, फिर अपना फोन फेंक दिया, क्राइम स्पॉट पे बुलाकर गोपाल का मर्डर कर दिया और अब हमें कहानी सुना रहा है ताकि मैं तुम्हारी कहानी पे विश्वास करूं। तुम सच कह रहे सर। हवलदार, लेके जाओ इन दोनों को और अच्छी तरह से खातिरदारी करो। इन दोनों की आई जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाओ और चेक करो ये सच भी बोल रहे हैं या नहीं। राइट सर। स्मिता, तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पहले अपनी आंखें बंद कर। ओके। ये देख, तेरे शादी की साड़ी। हाँ मामा, मस्त स्पेशल डिजाइन है। खूब साथ। वाह मस्त साड़ी है भाऊ, एकदम राजकुमारी दिसे मुझे मिल गई। हाँ मैं पहन के दिखाऊं? हाँ अभी जा। ताई पूरा मार्केट घुमा मैं, तब जाके अच्छी साड़ी मिली मेरे को। स्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। मामा एकदम राजकुमारी। ये देख मामा, तेरे लिए सरप्राइज, कोट पैंट शर्ट टाई सब कुछ। मेरी शादी में क्या ये हाफ पैंट पहन के आएगा तू? अरे ये मैंने कभी नहीं पहना रे, ताई की शादी में भी नहीं पहना। पूछ ताई को। पर मेरी शादी में पहनना पड़ेगा। अभी जाओ 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 जाओ। अरे यार ट्राई करके आओ, जाओ जाओ जाओ। कितना जबरदस्ती करती है यार। अभी देख मामा कैसे लगी है। गर्मी लगती रे मेरे को, ये सब जमता नहीं है। अरे मामा अच्छा है, बढ़िया है, जो भी है। कितने सबके संजोए थे तेरे मामा ने तेरे शादी के। देख राश, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा जिसने मेरे मामा के साथ ऐसा किया है। नरेंद्र, ये बेहोश है सर। अब उसको मिलाओ इसको। जी। अंदर अंदर। कैसे हुआ ये सब? जब मैं घर आया, गोपाल भाऊ की भांजी स्मिता के पुराने स्कूल से मार्कशीट अप्लाई करके और यही सब बताने के लिए मैंने गोपाल भाऊ को फ़ोन किया कि काम हो गया। और जैसे मैंने फ़ोन कट किया, चेहरा देखा तुमने उसका? चेहरा नहीं देख सका, मास्क पहने हुए था। मास्क पहने हुए? और क्या कहा उसने? उसने मेरा गला किसी पट्टे से दबा दिया और वो गोपाल भाऊ का एड्रेस पूछ रहा था। मैंने गोपाल भाऊ का एड्रेस उसके बाद उसने मुझ पे इंजेक्शन दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जब आप लोग आए तो मुझे होश आया। ये वो मास्क में? हाँ यही वो, यही है। आपको जान के दुख होगा लेकिन गोपाल जी का मर्डर हो गया है। क्या? यही है, इसी ने गोपाल भाऊ को मारा है। मुझे विश्वास है यही है। तेरा एड्रेस मांगा था,
गायकवाड़, ये गोपाल के मर्डर का कनेक्शन पुणे से है, ये मैं पहले ही कह रहा था। अब ये पता करो कि वो मास्क मैन नरेंद्र के घर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। हाँ सर। हाँ साबर। सर, इसका नाम संतोष है। ये गीता और गोपाल के भागने पर हेल्पर का काम करता है सर। ये कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाहते हो? सर, वो गीता मौसी और गोपाल मामा के भाकरे के पास एक खाने का भाकरा और है। अच्छा, ये वही कपल है ना, शरद और प्रतीक्षा बालेराव? जी सर, पहले इनके पास बॉयज़ हॉस्टल में खाना पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो जो गीता मौसी और गोपाल मामा को मिल गया था। इस बात पे प्रतीक्षा मौसी और गीता मौसी का झगड़ा भी हुआ था सर। जब से लेके वो शरद जो है वो गोपाल मामा के पीछे रहता था। एनीवे, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया, थैंक यू। सामंत, एक काम करो, ये शरद भालेराव को थाने लेके आओ, अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, देखते क्या बोलता। सर। बोलो रमेश। सर, ये देखिए, नरेंद्र के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। ये सर, ये वो मास्क मैन है। एक मिनट बैठ जाना थोड़ा। हाँ, एक सेकेंड, जूम करो उसको। ये ऑटो का नंबर, इसकी जांच पड़ताल करो और उसको लेके आओ, ठीक है? जी सर। मेरा बाकड़ा और घर उसी एरिया में है और गोपाल से मेरा कंपटीशन भी रहता था। बाकी इसको लेकर अगर थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मारा है। अगर एक भी सबूत तेरे खिलाफ मेरे हाथ लग गया ना, तो ये शरीर पे जितनी भी चमड़ी दिख रही है सारी उतार लूंगा। फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूं, हमें बिना बताए शहर छोड़कर जाइयो मत। हवलदार। यस सर। लेके जाओ उसे। ये मास्क पहने हुए आदमी को तुमने कल्याणी नगर ड्रॉप किया था, राइट? हाँ सर। उठाया कहाँ से था? सर, विवान नगर हाईवे से ये बैठा था मेरे साथ। हाईवे से मतलब उसके घर का पता लगाना मुश्किल है। शक्ल याद है? सर, उसने पूरे टाइम तो मास्क पहन के रखा था, लेकिन एक जगह ऑटो खराब हो गया था तो वहां पर इसने मास्क निकाल के सिगरेट पिया था, तो थोड़ा चेहरा याद है। स्केच आर्टिस्ट ने बोलवा, जैसा देखा था एग्जैक्ट वैसा हुलिया बताना, ठीक है? सर, कोशिश करूंगा मैं। गीता जी, आप पुणे के रहने वाले किसी नरेंद्र नाम के आदमी को जानती हैं? आपके भाई गोपाल की 2 बार बात हुई थी उससे। जी, वो मेरे लिए ही हुई थी, मेरी मार्कशीट के लिए। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? वो घटना वाले दिन नरेंद्र पर भी हमला हुआ और उसी आदमी ने नरेंद्र से आप लोगों के घर का ज़बरदस्ती एड्रेस भी लिया। वो आदमी आप लोगों के घर के पास आया भी, सामने पान वाले से पूछा उसने, लेकिन तभी आपका भाई गोपाल घर से निकलता हुआ उसको नज़र आया, जो कि उस आदमी को पान वाले ने दिखाया। और उसके बाद गोपाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप लोग जानते ही। पर कौन था ये मास्क मैन? हमने पुणे जाके तफ्तीश की है और उसके इंफॉर्मेशन बेस्ड ये स्केच बनवाया है। परवीन? खाने लोग ये आए ना, नहीं आए ना। इधर क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? जिस चीज से घबराकर हमने पुणे छोड़ा था वही हुआ। देखिए, साफ साफ बताइए, बात क्या है? हम पहले पुणे में रहते थे, येरवड़ा एरिया में, 5 साल पहले। ये प्रवीण हमारा पड़ोसी था। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है क्या? बेटा बोल ना, माँ हूं मैं तेरी, मुझसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? बोल ना बेटा। ये कुछ बता नहीं रही थी। फिर एक दिन, अरे डरो मत। खूबसूरत। अरे डरो मत, मुझसे क्यों डरती हो? चल अब कपड़े निकाल। क्या हुआ?
ये तो फोटो है ना, सब वायरल कर दूंगा। चलो निकलो। हाँ चल चल चल, कोई नहीं है कोई नहीं है, चल चल निकल। हाँ हाँ नहीं मत डरो मत डरो, अरे मैं हूँ। हमने तुझे हमारा पड़ोसी समझा, तूने हमारी सुपर बेटी के साथ मुझे छोड़ूंगा नहीं नहीं। उसे मार के अपने हाथ गंदे मत कर गोपाल। इसने अपनी स्मिता के साथ मैं छोड़ दी। तुझे मेरी कसम है, तुझे स्मिता की कसम है, हम ना इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। उसके बाद मैंने प्रवीण को पुलिस के पास सौंप दिया। पर जब हम घर लौट के आए तो सारे पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि प्रवीण ने नहीं बल्कि मेरी बेटी स्मिता ने ही कोई पाप किया हो। उसके बाद हम पुणे छोड़ के चले गए। फिर प्रवीण को लंबी सजा हुई, उसका करियर भी बर्बाद हुआ। उसने बदला लेने के लिए गोपाल को मार डाला। राक्षस है वो। देखिए गीता जी, हम मानते हैं आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें काफ़ी हद तक समाज भी दोषी है, लेकिन इस बात को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप दोनों ने उस प्रवीण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की, उसे सज़ा दिलवाई। ये बात वाकई काबिल तारीफ है और आप भरोसा रखिए उस प्रवीण को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। यही कहा था पुणे के इंस्पेक्टर ने, उसे सजा भी दिलवाई। पर हमें क्या मिला? हमें तो पुणे छोड़ना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, फिर अब आया चला गया। ये दुख बर्दाश्त नहीं होता हमसे, हमें हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए आप। गीता जी लेकिन प्रवीण के रूप में मौत ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है, हमें शहर को छोड़ना ही पड़ेगा। चल आइए। सर बहुत बुरा हुआ गीता और उनकी बेटी के साथ। मुझे ये प्रवीण जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए एट एनी कॉस्ट। सर हम फिर से भाग रहे आई। तेरे मामा को तो खो दिया मैंने, अब और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और मामा को इंसाफ मिले ना मिले उससे तुझे कोई परवाह नहीं है। तेरी परवाह ज्यादा है। गोपाल तो अब वापस नहीं आने वाला। आई पर ये जो तिनका तिनका जोड़ जोड़ के तुम लोगों ने घर बसाया उसका क्या? मामा नहीं रहा पर वो अब भी यहाँ बसता है, उसकी यादें हैं यहाँ। आई तुझे मेरी फिक्र है ना? आई मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। सर उस जगन को लेके आए, बोलो मैं अपने चाचा के यहाँ छुपा हुआ था। मारो चल हो जा शुरू। साहब मेरी पत्नी है ना वो त्रिवेणी, सब बहुत चालू हो रहे थे साहब। वो साहब पहले वो गोपाल को अपने प्रेम में फंसाया, उसके बाद मुझे जेल भेजना चाहते हैं साहब। वो गोपाल की हत्या से मेरा कोई सरोकार नहीं है साहब। तो फिर भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। वो मेरी पत्नी ने खुद को मार मार के घायल कर लिया। वो मुझे बोलती है कि पुलिस को बुला के गई कि मैंने उसको मारा, और फिर कहेगी कि गोपाल की हत्या में मैंने की साहब। सच में डर गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर गीता जी आई। सर मेरी बेटी स्मिता कुछ पता नहीं चल रहा सर। वो सवेरे से गायब है, उसका फोन भी बंद है। ये भी तो हो सकता है कहीं किसी सहेली के यहाँ गई हो स्मिता, या फिर अपने मंगेतर नरेश के यहाँ। सब जगह पूछ लिया मैंने। नरेश तो काम से बाहर गया हुआ है, उसका भी फोन नहीं लग रहा, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं स्मिता को ढूंढने की। हेलो पुलिस। मैडम हाथ मत लगाइए प्लीज। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? 9 महीने अपने पेट में पाल पोस के इतना बड़ा किया और मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। देखिए मैम मर्डर केस है, एविडेंस हो सकता है। बाहर में जा आपके एविडेंस। मैंने आपसे कहा था बंद कीजिए आपकी ये तफ्तीश। आपकी जिद की वजह से मैंने अपनी बेटी की जान खोई है। आप जिम्मेदार है उसके खून के। संभालो।
मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाओ। गायकवाड़, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, उनसे कहो एक एक एविडेंस इकट्ठा करे कोने कोने से, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री के मार्क्स नहीं है। इसका मतलब उसके पास चाबी थी या फिर उसके लिए दरवाजा खोला गया। सर, जब मैं ऑफिस से अपने घर आया तो देखा पूरा दिन कहाँ थे तुम? ऑफिस के काम से पनवेल गया था। पूरा दिन फोन क्यों बंद था तुम्हारा? सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर, मैं स्मिता से प्यार करता हूँ और आपको लगता है कि मैंने उसे... नो मेलोड्रामा प्लीज। घर की चाबी किसके पास रहती है? सर, एक मेरे पास और एक स्मिता के पास। और किसी के पास? प्लीज। तुम पे शक ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे हो मेरे पास। तुम मेरे रेडार पे हो। सर, अभी प्रवीण का फोन नरेश के घर के पास वाले एरिया में, यानी कि गोरेगांव वेस्ट में एक्टिव हुआ है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। आओ मेरे साथ। सर, चलो। लड़कियों को मोलेस्ट करता है और कहता है कुछ नहीं किया। हम सच नहीं थे। मैं बनने के इरादे से पुराने मुंबई आया था, उसने गोपाल का पीछा भी किया, लेकिन उसने पहुंचने से पहले सब चला गया था साहब। स्मिता पर नजर रखने के लिए मैं यहाँ को आया साहब। इसका मेरे पीछे भी किया साहब, लेकिन वो मेरे हाथों से बच गए। मारते रहो उसे तब तक जब तक सच ना बोले। मैंने कैसे इस केस में हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ तो हमसे छूट रहा है। इस केस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, सबके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस रीचेक करो, देखें क्या मिलता है। कोई तो क्लू छोड़ा होगा सर। इन नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उसी दिन वो पुणे से मुंबई आया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ के बाद वो पुणे से मुंबई आया था। लेकिन जब नरेंद्र के घर में पूछताछ करने गए तो उसने कहा कि बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो दिन भर घर में पड़ा हुआ था सर। इनफैक्ट जब हम उसको मिलने गए थे तो वो बेहोशी की हालत में ही था। तेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तेरे मोबाइल की लोकेशन जहाँ गोपाल का मर्डर हुआ वहाँ की थी, और यही नहीं, नरेश के घर पे भी तेरा मोबाइल एक्टिव था जहाँ स्मिता का मर्डर हुआ। क्या कर रहा था? क्यों किया ये सब? पैसों के लालच में। और कौन करवा रहा था ये सब? कमाल का खेल रचाया आपने। गीता जी, अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप सच सच बताइए, इससे पहले कि जो आपके प्रति मेरी सहानुभूति थी वो नफरत में बदल जाए या मेरे सब्र का बांध टूट जाए, सच सच बता दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि स्मिता और नरेश की शादी हो, क्योंकि नरेश हमारी जात का नहीं है, ना ही हमारी बराबरी का है। लेकिन स्मिता नरेश से बहुत प्यार करती थी और गोपाल भी इसको सपोर्ट कर रहा था। मैं किसी तरह इस शादी को रोकना चाहती थी। स्मिता को तो मैं फिर भी पटा लेती, लेकिन गोपाल वो रास्ते में आ रहा था। फिर उस दिन मैंने गोपाल और नरेंद्र की बातें सुन ली। अरे स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। नरेंद्र मेरा पुराना दोस्त है। मैंने उससे बात की। प्लान को मजबूत करने के लिए अमोल और तुषार की माँ, जो हमेशा बीमारी रहती है, उसके खाने में कुछ सड़ा मिला दिया। उससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई और वो चल बसी। उसका इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया। तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलेगा? तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? फिर उसके बाद हमदर्दी देने मैं उनके घर गई। वो दोनों तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुझे उनका फ़ोन मिल गया जो हड़बड़ी में गिर गया था। मैंने उसको उठा लिया। फिर प्रवीण पैरोल से जेल से बाहर निकला। मुझे नरेंद्र ने बताया। प्रवीण तुम्हारा एड्रेस लेके गया है। मैं समझ गई थी कि प्रवीण
मुंबई हमारे पीछे ज़रूर आएगा। तो मैंने नरेंद्र को मुंबई बुला लिया और उसके फ़ोन से गोपाल को कॉल कर लिया और उसको खंडर में बुला लिया मार्कशीट लेने के लिए। नरेंद्र उठा रे, मानुस यार। नरेंद्र, गोपाल के मौत के बाद स्मिता की शादी टल गई। लेकिन स्मिता का कत्ल, वो तो तुम्हारी बेटी थी। बदनसीब थी बेचारी। नरेंद्र मेरे पास पैसे लेने आया था, तब उसने हम दोनों को साथ देख लिया, हमारी बातें भी सुन ली। भाई, तूने मामा को मारा? और उसने हाय तौबा मचा दी कि वो पुलिस के पास शिकायत कर देगी। हमारे पास कोई चारा नहीं था। नरेंद्र ने ऐसे उसारी फसाद की जड़ तो नरेश है, उसे क्यों बख्श दे? हमें विश्वास था कि ये सारा शक प्रवीण पे जाएगा, और वैसे ही हुआ। अगर गोपाल और स्मिता दोनों जिद नहीं करते ना, तो आज वो जिंदा होते। जिद उनकी नहीं, जिद तुम्हारी थी। तुम्हारी जिद ने तुम्हारे ही परिवार को खत्म करवा दिया। सच बताऊं, तुम्हें जितनी सजा मिले उतनी कम। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें